हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो यूपी में सुपर टेट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है क्योंकि कल जो है योगी जी ने बैठक किया था। ये सभी को पता है कि जब से ये हमारा 69,000 वाली जो वैकेंसीज है ना, ये हमेशा ही विवादों में रहा है क्योंकि जब से ये भर्ती हुई है तब से लेकर अभी तक जो स्टूडेंट्स हैं, जो ओबीसी SC ST वाले, वो हमेशा से प्रोटेस्ट करते रहे हैं, लाठी चार्ज पड़ा है, हर एक चीज़ के लिए गए। और जब से ये फैसला आया है इलाहाबाद कोर्ट का, उसके बाद से आपको पता ही कि सारी चीज़ें क्लियर ही हो गई हैं कि उन्होंने बोला है कि आपको 3 महीने के अंदर दोबारा से जो है मेरिट लिस्ट बनानी होगी। और इसमें जो दूसरे कैटेगरी वाले हैं जिनके साथ गलत हुआ था इतने सालों से, उनको तो मिलेगा ही। मतलब कि कुल मिलाकर ये करना है कि नई मेरिट लिस्ट आएगी और उसमें जिसको मिलेगा, और इसमें से कुछ स्टूडेंट्स बाहर भी होंगे, करीब ये संख्या बताया जा रहा है 7 से 8 हज़ार के आसपास। अब ये आगे देखेंगे, बट इसमें दोबारा से मेरिट लिस्ट बनेगी और आप समझ ही सकते हो कि इसमें कुछ लोग अंदर होंगे तो कुछ लोग बाहर। और इसी पे जो है कल योगी जी की बैठक हुई। संदीप सिंह जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं और योगी जी, दोनों लोगों का ट्वीट आया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो भी फैसला आया है माननीय कोर्ट का, हम उसी के अकॉर्डिंग जो है सारी भर्ती कराएंगे। मतलब दोबारा से लिस्ट होगी और इसमें जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो संविधान के द्वारा जो भी आरक्षण का लाभ मिलता है, उसमें ये लाभ सभी को मिलेगा, किसी के साथ गलत नहीं होगा। आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि रक्षाबंधन पे ऑफर लेकर आइए, तो आज जो है सीटेड पेपर 2 सोशल साइंस, जिसका भी सब्जेक्ट होगा 6 to 8 का 60 नंबर का जो पूछा जाता है, उस पर ऑफर चल रहा है। तो केवल आज के लिए है, अगर आप आज परचेज करेंगे तो ही आपको फायदा मिलेगा। बहुत ही मिनिमम प्राइस पे आपको पूरी SST इवन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाएगा। ठीक है, तो व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर लेना। बाकी आप तो जानते ही हो कि सीटेट दिसंबर तो हो ही जाएगा, उसके बाद से ही आपको एग्जाम दे पाओगे। जिनका सीटेट नहीं क्लियर है, जिनका पास है, वो KVS या फिर DSSB की तैयारी करें। ठीक है, तो भूलना मत, ये ऑफर केवल आज के लिए है, कल से प्राइस फिर से बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अब तो सबसे मेन चीज़ तो यही है कि एक तो नौकरी आती नहीं है, और आती है तो कोर्ट में। अब जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं, अब आप सोचो वो तो कितने टेंशन में हो गए क्योंकि कहीं उनको बाहर ना कर दिया जाए। और यहाँ दूसरी तरफ जो स्टूडेंट्स जिनको बाहर कर दिया गया है इतने सालों से, उनके साथ भी गलत हुआ है। कुल मिलाकर इन सभी चीज़ों में ना स्टूडेंट्स ही पिसता है, आप जानते ही हो। चाहे वो कोई भी स्टूडेंट हो, जिसकी नौकरी लग चुकी है वो भी टेंशन में रहता है, जिसकी नहीं लगी है वो भी टेंशन में है। और जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो इतने साल से स्ट्रगल उन्होंने फेस किया, हर अपनी बात जो है उनके सामने रखने के लिए उनको लाठी चार्ज, हर एक चीज़ हमने न्यूज़पेपर में इवन हमने देखा भी है कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने फेस की है। दूसरी तरफ वो स्टूडेंट जो 6 साल से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, उनको भी बार बार यही बताया जाता है कि अनुपात समानुपात बराबर है। अब 2 चीज़ें निकल कर आ रही हैं। एक तो ये चीज़ निकल कर आ रही है कि जब ये 69,000 शिक्षक भर्ती की दोबारा से मेरिट लिस्ट बनाएगी, तो इसमें आरक्षण के साथ आपको पता ही है कि कितना बड़ा खिलवाड़ किया गया था, कि जिस हिसाब से मिलना चाहिए था वो इन्होंने फॉलो नहीं किया। तो इसमें कुछ स्टूडेंट्स तो अंदर होंगे, कुछ स्टूडेंट्स बाहर होंगे, तो कुछ सीटें भी बच जाएंगी। अब योगी जी ने तो ये बोला है कि किसी भी शिक्षक अभ्यर्थी के साथ जो है गलत नहीं होगा, मतलब कि आरक्षण का फायदा भी मिलेगा। और मे भी जो स्टूडेंट्स बाहर होने वाले होंगे, शायद उनके लिए भी कुछ ना कुछ ये लोग करेंगे ही, क्योंकि आप भी जानते हो कि जो ऑलरेडी नौकरी में कर रहा है उसको बाहर करना, तो ये खुद ही इन लोगों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत होगी। तो ये किस तरीके से बैलेंस करते हैं। 3 महीने का समय दिया गया, इस 3 महीने के अंदर इनको दोबारा से जो है नई लिस्ट जारी करनी है। अब एक इन्फॉर्मेशन ये आ रही है कि इससे हो सकता है कि नई शिक्षक भर्ती आपको जरूर देखने को मिले, क्योंकि कुछ सीटें इसमें खाली रहेंगी। साथ में इतना बड़ा जो विवाद हुआ है उसको कहीं ना कहीं कवर अप करने के लिए ये लोग नई शिक्षक भर्ती देंगे। अब ये ऐसा ट्विटर पे चल रहा है, जितने लोग ट्विटर वगैरह यूज़ करते होंगे। तो फिलहाल के लिए मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी कि देखो, ये तो भर्ती का आप समझ ही सकते हो, 6 साल से इसका विवाद ही नहीं खत्म हुआ। नई शिक्षक भर्ती का कुछ अता पता नहीं है। पहले यही सलट जाए, पहले यही सब कुछ क्लियर हो जाए, जिनको मिलना चाहिए, जिनका हक है, उनको पहले मिल जाए। उसके बाद से आपको पता ही है कि हम सब जो है ट्वीट करते हैं, हर एक चीज़ करते हैं। अभी नई शिक्षक भर्ती के लिए 15 अगस्त को आपको पता ही है, बोला गया था कि 15 अगस्त को कैलेंडर आएगा, वो भी नहीं आया। तो इस पे भरोसा करना एकदम गलत है कि इस चक्कर में नई शिक्षक भर्ती आएगी। ठीक है, क्योंकि अभी यही पहले क्लियर हो जाए, वही बहुत बड़ी बात है। आपको क्या लगता है? क्योंकि ट्विटर पे तो सारी चीज़ें यही चल रही हैं कि जब ये मामला आया है 69,000 शिक्षक भर्ती का, योगी जी ने जैसा ट्वीट करके बताया है कि हर एक शिक्षक अभ्यर्थी के साथ अन्याय होगा, तो मे भी आपको आने वाले समय में नई शिक्षक भर्ती देखने को मिल जाए। तो 3 महीने तक तो आप भूल ही जाएं, पहले तो 3 महीने तक यही क्लियर होगा। और रही बात, हम सभी अपनी मांग तो जो है ट्विटर के जरिए अपना जो भी हैशटैग चलता है उस पर आप लोग भी ट्वीट करते रहें। अगर आपका नहीं बना है तो आप ट्विटर अकाउंट अपना एक्स पे अकाउंट बना ही लें, ट्विटर या फिर एक्स, ठीक है, दोनों एक ही है। अब यहाँ पर 2 चीज़ें मैं बोलना चाहूँगी, जितने लोग तैयारी कर रहे हैं, कि अगर आपको सच में नौकरी की ज़रूरत है तो आप यूपी के सुपर टेट के भरोसे बस मत बैठ जाना। आप जो दूसरे हैं, जैसे कि BPSC हो गया, KVS हो गया, DSSB, ये तो फिर भी क्लियर हो सकता है, बट यूपी में ना बहुत दिक्कत है।
इतना मेंटली टॉर्चर होना पड़ता है स्टूडेंट्स को, फिर भी शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है, आप समझ ही सकते हो। और आपको पता है जब 69,000 शिक्षक भर्ती का ये मामला चल रहा था, उस समय सरकार ने खुद बोला है कि हमारे पास 51,000 रिक्तियाँ हैं, उसके बाद से 85,000 इस बार का। बट ये लोग क्या करते हैं ना, शिक्षा मित्र को भी शिक्षक के अकॉर्डिंग मानकर समायोजन, मतलब कि वो पूरा इक्वल कर देते हैं, हमारे पास पर्याप्त शिक्षक हैं। बट शिक्षा मित्रों को सैलरी उतनी नहीं मिल रही जितना एक असिस्टेंट टीचर को मिलता है। बट ये लोग शिक्षा मित्र को भी काउंट कर लेते हैं, फिर बोलते हैं कि हमारे पास तो 20:1 है, मतलब कि टीचर ही सरप्लस हैं, जैसा कि हमारे शिक्षा मंत्री जी का बयान आया था। तो फिर आपने ये क्यों बोला था, मतलब ये लोग उस समय जब विवाद हो रहा था ना कि ये 69,000 वाला, तो इस समय उन्होंने सामने से बोल दिया कि हमारे पास 51,000 है और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इस रिक्तियों में से दोबारा से लेकर आएंगे। ठीक है, तो ये सारी स्टोरी चल रही है। तो आप लोग दूसरे स्टेट के बारे में जो है पढ़ाई करते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।